नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। दिल्ली के फेमस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से 3 यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत हो गई, जिसके बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। सैकड़ों छात्र और स्थानीय लोग ओल्ड राजेंद्र नगर में राव के आईएएस स्टडी सर्किल के बाहर एकत्र हुए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कोचिंग सेंटर और अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही बरतने के लिए कार्रवाई की मांग की है। अधिकारियों ने कहा कि एक नाला फट गया था जिससे बेसमेंट में पानी भर गया। दुख की बात तो यह है कि छात्रों की मौत के बाद भी इस मामले में किसी की जवाबदेही तय होने की बजाय सियासत का दौर जारी है और इस मामले को लेकर बीजेपी और आप नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इस घटना के बाद बीजेपी ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला किया और दावा किया कि स्थानीय विधायक के नालों की सफाई के लिए स्थानीय लोगों की बार बार की गई अपील को नजरअंदाज कर दिया। दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल, आतिशी और उनकी सरकार द्वारा कथित भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि दिल्ली नगर निगम के नालों की सफाई क्यों नहीं की। वहीं बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि आज फिर दिल्ली शर्मसार हुई है, हम सब दिल्ली वाले फिर शर्मसार हुए। ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की जान चली गई। इसका एक कारण है अरविंद केजरीवाल की नाकामी और उनका भ्रष्टाचार। बच्चे और लोकल लोग कई दिन से कह रहे थे कि यहाँ की ड्रेनेज को साफ किया जाए, लेकिन वहाँ के विधायक और सरकार ने इसे अनसुना किया। नतीजा ये हुआ कि आईएएस बनने आए उनकी जान चली गई। ये महज कोई घटना नहीं बल्कि हत्या है। इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं उनके ऊपर केस होना चाहिए। मैं एलजी से ये मांग कर रहा हूं कि हत्या का केस बनना चाहिए। इसके साथ ही बीजेपी नेता ने कहा कि आतिशी जी जो चिट्ठी का खेल करते हो, इससे काम नहीं चलना चाहिए। भ्रष्टाचार की वजह से दिल्ली साफ नहीं हुई, हर जगह घुटनों तक पानी भर रहा है। आप चिट्ठी लिखकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। वक्त आ गया है कि आपको अपनी नाकामी की वजह से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आप दिल्ली को संभाल नहीं पा रहे हैं। वहीं आपको बताते चलें कि स्वाति मालीवाल ने एक्स पर लिखा कि राजधानी में 3 छात्रों की बेसमेंट में डूबने से हुई मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। बता रहे हैं कि स्टूडेंट 10 दिन से बार ड्रेन साफ करने की डिमांड कर रहे थे, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इलीगल बेसमेंट बिना भ्रष्टाचार के कैसे चल सकते हैं? एक्स्ट्रा फ्लोर कैसे डाले जाते हैं? कैसे हो सकता है कि बिना पैसे खाए सड़क नालियों के ऊपर कब्जे हो जाते हैं? स्पष्ट है कि कोई सेफ्टी रूल्स को पालन करने की जरूरत नहीं, पैसा दो काम हो जाता है। बस हर दिन एसी रूम में बैठ के इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहो। ग्राउंड पर कोई काम करने को तैयार नहीं है। कुछ दिन पहले पटेल नगर में करंट लगने से हुई मौत से भी कुछ नहीं सीखा। राजधानी में 3 छात्रों की बेसमेंट में डूबने से हुई मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? बता रहे हैं कि स्टूडेंट 10 दिन से बार ड्रेन साफ करने की डिमांड कर रहे थे, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इलीगल बेसमेंट बिना भ्रष्टाचार के कैसे चल सकता है? एक्स्ट्रा फ्लोर कैसे डाले जाते हैं? वहीं आपको बता दें कि राजेंद्र नगर से प्राप्त तस्वीरों में राव के आईएएस स्टडी सर्किल का बेसमेंट पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें कल शाम 7:19 पर बेसमेंट में छात्रों के फंसे होने की सूचना मिली और बचाव कार्य में मदद के लिए 5 दमकल गाड़ियां भेजी गईं। बचाव अभियान में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमों ने भी मदद की। बचाव अभियान शुरू होने के कुछ घंटों बाद ही 2 छात्राओं के शव बाहर निकाल लिए गए। तीसरे छात्र का शव देर रात बरामद किया गया। यह घटना पश्चिमी दिल्ली के पटेल नगर में पानी से भरी सड़क पार करने की कोशिश कर रहे यूपीएससी के एक अभ्यर्थी की करंट लगने से मौत के कुछ दिनों बाद हुई है।